में आपको बताएंगे तख्ते कश्मीर किसका होगा। ATM आउट ऑफ सर्विस। शहबाज ने क्या रास्ता निकाला। कराची वालों का जिम्मेदाराना रवैया और मोईद यूसुफ का शिकवा। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे मुजफ्फराबाद से। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? तहरीक इंसाफ के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी या मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर? आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? इससे पहले सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन मुशावरत के बाद अभी जो नाम सामने आया है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम सामने आ चुका है हुकूमत की जानिब से। और इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर आगाह कीजिएगा, वहाँ पर क्या माहौल है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो अपना वोट कास्ट करके निकल चुके हैं। इसके साथ साथ जो LA 22 पुंछ डिवीज़न से मुंतखब जो रुकने कानून साज असेंबली थी शाहिदा सगीर, जो कि सरदार सगीर चुगताई मरहूम की जो है वो बेवा है, वो भी अपना वोट कास्ट करके जो है वो यहाँ से निकल चुकी हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 32 नशस्तों के साथ बरतरी हासिल है और 32 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐवान में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए अब तक टोटल 3 अरकान हैं वो ऐवान में हाजिर नहीं हुए, जिनमें सरदार हसन इब्राहिम, सरदार अतीक और इसके साथ साथ एक जो है वो पीपल्स पार्टी के रुकने कानून साज असेंबली हैं और एक जो है वो नशस्त जो है वो जिस पर चौधरी यासीन 2 नशस्तों से कामयाब हुए थे, उन्होंने एक नशस्त छोड़ी थी। 53 का ये ऐवान है और इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से जब सवाल किया गया कि आप वोट कास्ट करके आए, तो उन्होंने कहा कि वोट कास्ट करके मैं आया हूं और मैंने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को जो है वोट किया है। उनसे जब सवाल किया गया कि आपको सदर आज़ाद कश्मीर बनाने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात जो है वो सामने नहीं आई, ना इस ज़मीन में कोई मुशावरत जो है वो की गई है अभी तक। तो अब देखना यह है कि आपसे कुछ देर बाद जो है वो पता चल जाएगा कि कौन जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होगा। कल रात जो फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खबरें सामने आ रही थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खबरें क्या सिर्फ अफवाहें थी या वाकई कुछ ऐसा हुआ है? जी, फॉरवर्ड ब्लॉक से देखिए, जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो ऐवान में आया, उस वक्त हमने ये देखा कि जब असेंबली की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त जो है वो उनके जो कारकुनान उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म के नारे भी लगाए। और अब ये जो अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है, अहम खबर हम अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ कि तमाम अरकान वोट कास्ट करने के बाद जो है वो ऐवान से बाहर जा चुके हैं। गिनती का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है। इस वक्त मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से और तमाम अरकान जो है वो वोट अपना करके कास्ट करके जो है वो ऐवान से निकल चुके हैं और इस वक्त गिनती का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका है। जी सैरिश। अच्छा उमर हयात, मुझे बताइएगा, जो एक आम तासुर था, अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, आपने इलेक्शन कवर भी किया है, तो वहाँ पर बड़ा सरदार तनवीर इलियास को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, मुतवक्की वज़ीर आज़म समझा जा रहा था। फिर उसके बाद जब ये नामजदगियों की बात शुरू हुई तो फिर बॉडी लैंग्वेज को देख के, फेस एक्सप्रेशन को देख के कहा जा रहा था कि नहीं, वही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे, ये सोच रहे थे लोग। तो अभी जब ये बिल्कुल ही हटकर नाम सामने आया, तो क्या बातचीत हो रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस नामजदगी के हवाले से? बिल्कुल जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियती जो कारकुनान हैं जिनसे हमारी यहाँ पर बात हुई, जो यहाँ आए और उन्होंने इस फैसले को खुशाइन करार दिया है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास के हवाले से ख़ास तौर पर लोगों का ये कहना था कि अगर सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द किया जाता तो वो भी एक अच्छी चॉइस थी प्राइम मिनिस्टर की और वो एक बेहतर अंदाज से जो है वो डिलीवर कर सकते थे। ये तासुरात
तफसीलात लोगों के सामने आए हैं, लेकिन अब्दुल कयूम नियाज़ी पर भी लोगों के ख़ास तौर पर ये तासुरात थे कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक अच्छा फैसला है। साथ जो सबसे बड़ी आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिशारत मुगल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिशारत, बताइएगा, अभी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, नताइज कब तक अनाउंस किए जाएंगे? जी बिल्कुल, वोटिंग का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी वोटिंग जारी है। और इसमें आपको बताता चलूं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो 13वें वज़ीर-ए-आज़म है उसका इंतखाब हो रहा है। और जहां PTI 32 अरकान है, इनके साथ ऐवान में इस वक्त सारे फहरिस्त चुके 27 अरकान पर मुश्तमिल सादा अक्सरियत इनको दरकार होती है। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब का तरीकाकार वो आर्टिकल 13A के तहत अमल में लाया जाता है। और असम्बली के जो कवायद और इंज़बात कार का कायदा 15 के तहत वज़ीर-ए-आज़म 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वक्त असम्बली में मुकर्रर किए गए हैं। और जो निगरान असम्बली है वो वहाँ जाता है, उसका वोट टिक किया जाता है, वोट ओपन दिया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को ओपन वोट डालने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने अरकान असम्बली के जो डालकर वो फौरन बाहर चले जाते हैं। और तमाम अरकान की जानिब से वोट डालने के बाद थोड़ी देर बाद अभी असम्बली को बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा। और उसके बाद स्पीकर घंटियां बजाएगा और स्पीकर रिजल्ट अनाउंस करेगा। दोबारा तमाम मेंबरान असम्बली अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म होंगे उनको भी खिताब की दावत दी जाएगी और जो 9 मुंतखब खिताब की दावत दी जाएगी। अभी ये प्रोसेस जारी है और थोड़ी देर में जो इसका नताइज का ऐलान होना अभी बाकी है। उसके लिए इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। जी चले, बिल्कुल गाहे बगाहे अपडेट्स देते रहेंगे। और अब्दुल कयूम नियाज़ी जो हैं उन्होंने वोटिंग से पहले क्या बातचीत की है, उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एजेंडा जो रहेंगे, जो विजन है, उसी की बुनियाद पर हमें वोट मिले हैं, उसी की बुनियाद पर आगे चले। ये आज़ादी का बेस कैंपस है और इसके लिए जो भी कायदा वाक़ है उसको सबसे पहले कश्मीरी मज़लूम कश्मीरी के लिए सोचना पड़ेगा कि हम उनके लिए क्या करें। दूसरा, मैं LOC का रहने वाला हूँ, तो उस पर मैं देखता हूँ कि दूसरा नंबर LOC वालों का है। तो फिर तीसरा नंबर जो है वो आज़ाद कश्मीर है, जिसकी डेवलपमेंट करनी है, जिसको हमने अवेयरनेस नहीं है और इस तरह का माहौल पैदा करना है कि वो कश्मीरी हमारे लश्कर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ एक सिलसिला चलाया, वो हम चाहते हैं कि पहले वो वापस हो, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी बड़ी कामयाबी होगी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अब्दुल कयूम नियाज़ी का नाम फाइनल किया और बोल न्यूज़ ने सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखते हुए 11:07 पर यह खबर ब्रेक कर दी थी। वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से तवील मुशावरत की। को अहम अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अब्दुल कयूम नियाज़ी का नाम फाइनल किया गया है। अब्दुल कयूम नियाज़ी LA 18 से मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए हैं। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखते हुए ये खबर ब्रेक कर दी थी। और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ये 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। जो ATMs आज़ाद कश्मीर में प्लान किए थे उनको भी आराम आ गया। मरियम औरंगजेब ने कहा मुल्क में दोनों हाथों से आवाम को लूटा जा रहा है। ये ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ के असासे पकड़ने गए थे। अब 35 अरब का जवाब देने वाला कोई नहीं। शहजाद अकबर ब्रॉडशीट पर दिए गए पैसों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपको आगाह कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब ने इस हवाले से कहा है जो ATMs आज़ाद कश्मीर में प्लान किए थे उनको भी आराम आ गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ये 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। जो ATMs आज़ाद कश्मीर में प्लान किए थे उनको भी। मजीद कहा कि मुल्क में दोनों हाथों से आवाम को लूटा जा रहा है। ये ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ के असासे पकड़ने गए थे। अब 35 अरब का जवाब देने वाला कोई नहीं। शहजाद अकबर ब्रॉडशीट पर दिए गए पैसों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।